जब देश में जातिगत राजनीति होगी तो फिर जातियों के आधार पर प्रभावित करने वाले कानून और नियम बनेंगे ही। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, अगर ये सोचा जाएगा कि फलां जातियां चुनाव में उसका वोट बैंक रही हैं या फिर आने वाले चुनाव में फलां जाति को खुश करना है, तो फिर विवाद बढ़ेंगे ही। यूजीसी के नए नियमों पर जो विवाद है वो इसी का नतीजा है। नमस्कार, मेरा नाम है जसपाल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। यूजीसी पर नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल कटा है। नए नियमों पर पब्लिक दो फाड़ है। एक वो जो इन नियमों की तारीफ कर रहे हैं और दूसरा वर्ग वो जिसे भविष्य को लेकर आशंका है। एक चर्चित एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। उनका कहना है कि आरक्षण क्या कम था जो अब यूजीसी के नए नियमों का जहर बच्चों के भविष्य में घोला जा रहा है। देश को चाहिए था कि जोड़ने वाले फैसले लिए जाएं, लेकिन लाए जा रहे हैं ऐसे नियम जो छात्र छात्राओं के बीच जाति खाई और गहरी करेंगे। एक काला कानून SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है राष्ट्र में, उसी प्रकार से अब इन कानूनों का उपयोग किया जाएगा, इन नियमों का उपयोग किया जाएगा तथा सवर्ण बिरादरी के जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, स्कॉलर हैं, उनके विरुद्ध फर्जी झूठी कंप्लेंट्स की जाएंगी और उन कंप्लेंट्स पर से FIR होंगी, दंडात्मक कार्रवाइयां होंगी। अगर वो कंप्लेंट झूठी भी पाई जाती हैं तो उसमें उनका कोई अहित नहीं होगा जिसने वो कंप्लेंट की है। ये प्रावधान लाकर सवर्णों को और नीचे पतन किया गया है तथा सवर्णों के विरुद्ध एक साजिश रच रही है सरकार। इस साजिश का पर्दाफाश इन यूजीसी नियम 2026 से स्वतः हो जाता है। एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ समर्थन। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावत ने कहा है कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध वही कर रहे हैं जो आज भी SC/ST और OBC छात्रों का शोषण करते हैं। बराबरी से दिक्कत सिर्फ द्रोणाचार्यों को है। अगर सरकार झुकी तो फिर बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC/ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक रंगों का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। ये चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव याद करे, धर्म की बात सरकार करती है, और अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, यूजीसी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़िए, यह समानता नहीं सीधा अन्याय है। बीजेपी के नए यूजीसी नियम साफ कहते हैं कि शिकायत होते ही सामान्य वर्ग दोषी माना जाएगा। झूठी शिकायत पर भी कोई सजा नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर फंडिंग का डर, सबूत बाद में सजा पहले। ये न्याय नहीं है, ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है। जिस देश में सबूत जरूरी थे, प्राकृतिक न्याय था, आज बिना सबूत अपराधी घोषित किया जाएगा। अगर यही नया भारत है तो फिर साफ कहिए सामान्य वर्ग के लिए संविधान वैकल्पिक है। आगे लिखा कि हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं, हम अन्याय विरोधी हैं। यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उनके पीछे तर्क ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकना है और बराबरी के लिए नियम लागू किए गए हैं। तो सवाल ये है कि बवाल क्यों? क्या ऐसा करने से पहले सरकार ने सोच विचार किया था? और क्या यूजीसी के नियमों में जाति आधारित भेदभाव शब्द को सही से परिभाषित किया? क्या है यूजीसी का इक्विटी नियम? मोटा माटी समझ लेते हैं। यूजीसी का कहना है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह ले लेंगे। पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें और ज़्यादा सख्त और साफ बनाना है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। यूजीसी पर विवाद की दो बड़ी वजह समझ लेते हैं। नंबर 1, जाति की परिभाषा। नियमों के विनिमय 3 गांव में जातिगत भेदभाव को मुख्य रूप से SC/ST और OBC तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन भेदभाव तो किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए कानून का दायरा यूनिवर्सल होना चाहिए था। और नंबर 2, दुरुपयोग का डर है कि नए नियमों के प्रावधानों का राजनीतिक द्वेष के चलते गलत इस्तेमाल हो सकता है।
इससे यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल खराब होगा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वक्त सबसे पॉपुलर ट्रेंड में से है सेम्स ऑन यूजीसी, क्योंकि नेटिजन यूजीसी के नए नियमों की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें सामान्य वर्ग के कानूनों के विरुद्ध बता रहे हैं। ऐसे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर शिक्षण संस्थानों में दलितों या फिर SC/ST छात्रों के साथ कितना भेदभाव होता है और यह पिछले कुछ सालों में कितना बढ़ चुका है। इसको लेकर यूजीसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपा गया। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है वो समानता नहीं की है, वो अनुच्छेद के हमारे 14, 16 और 21 का खुला उल्लंघन किया है, खुला विरोध किया है। जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, 16, 21 क्या कहता है? समानता होनी चाहिए, शिक्षा में समानता होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को ये जो गजट लाए हैं, ये गजट क्यों असंवैधानिक है उसके कारण है। इन्होंने बना दिया गजट, जबकि कानून बनाने का अधिकार हमारे देश की संसद को है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है। वहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है। आम जनता के सांसद हैं चुने हुए। आम जनता फील करती कि हमारे MP वहां बोल रहा है, पक्ष हो विपक्ष हो, चर्चा हो, संवाद होता है। संवाद होना चाहिए। बिना संवाद के, बिना स्टेक होल्डर के बात किए हुए, बिना लोगों की बात किए, लोगों की चर्चा किए हुए उसको बना दिया गया गजट। ये गलत है। यूजीसी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले कुछ सालों में भारी बढ़ोतरी हुई। इन आंकड़ों में बताया गया था कि जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें साल 2017-18 के 173 मामलों से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई थी, यानी ऐसे मामलों की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। यूजीसी यही तर्क दे रहा है, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि नए नियम में भेदभाव कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। खास तौर पर सवर्णों के साथ अन्याय हो सकता है। बाकी इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।